जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जिज्ञासा डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने नाउन और नंबर के बारे में समझा था। इसमें हमने नंबर के दो पार्ट्स के बारे में जाना था, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर के बारे में हमने जाना था कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम अपने रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का रूल है, हमारा आज का पहला रूल रहेगा ये कि अगर किसी भी नाउन के अंत में अगर किसी भी नाउन के अंत में आपको वाई दिख जाए, क्या दिख जाए? आपको वाई दिख जाए। किसी भी नाउन के अंत में आपको वाई दिख जाए, ठीक है, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। क्या हो? कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। अब एक बार बात कर लेते हैं कि कॉन्सोनेंट होता क्या है, भावेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो ए ई आई ओ यू, कौन कौन? ए ई आई ओ यू, इन सब को छोड़कर बाकी जितने होते हैं वो सब क्या हमारे होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वावल कहते हैं। क्या कहते हैं? वावल। हिंदी में इसको स्वर कहते हैं और इंग्लिश में हिंदी में इसको व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा रूल क्या है कि किसी भी नाउन के अंत में वाई दिख जाए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को हटा के क्या लगा देते हैं? वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आई ई एस लगा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं किस तरह से होता है ये। हमने कहा कि किसी भी, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्या? ड्यूटी। हमने यहाँ पे लिख दिया ड्यूटी। तो ड्यूटी में हमको यहाँ पे दिख रहा है कि वाई है, लेकिन वाई से पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो हमने बोला नियम में कि वाई को हटा देना है और आई ई एस जोड़ देना है, ठीक। चलिए सेम इसी तरह से हम लेते हैं आगे। तो हम ले लेते हैं सीटी। क्या? सीटी को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो फिर इसी तरह इसमें से वाई हटा देंगे और इसमें आई ई एस जोड़ देंगे। ये हमारा बन गया सिंगुलर से प्लूरल। सेम इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे आर्मी को बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा ए आर एम और वाई को हटा के आई ई एस लगा देना है। सिंपल सी बात है। अगला एग्जांपल लेते हैं लेडी को देखते हैं तो ये हो जाएगा लेडीज, ठीक। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो कोई बात नहीं है, हम आपको ग्रामेटिकल रूल तैयार करवा देंगे जिसकी वजह से आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है, और अच्छे अंक से आप उत्तीर्ण हो पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं मतलब है कि आपको मीनिंग आता है कि नहीं आता है, आपको बस पास करने से मतलब है, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है फ्लाई, FLY। यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, तो इसको भी अगर प्लूरल बनाना होगा तो वाई को हम क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? आई ई एस, ठीक। ये हमारा रूल्स। चलिए समझते चलिएगा जल्दी जल्दी। अगला रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला रूल हमारा है रूल नंबर 2। अगला रूल कह रहा है कि यदि नाउन के अंत में वाई हो, क्या हो? अगर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या आ जाए? वावेल आ जाए। वाई से पहले कोई क्या आ जाए? वावेल हो। वाई से पहले वावेल हो तो वाई को
वाई के बाद क्या करते हैं, एस लगा के बनाते हैं, वाई के बाद एस, वाई को हटाते नहीं है, बस उसमें एस लगा देते हैं, ठीक है। चलिए जैसे हम देखते हैं ट्वाई, क्या है ट्वाई, इससे पहले वावल आया है ना, ओ, ए ई आई ओ यू, ये पांचों क्या है हमारे वावल हैं। तो इसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या जोड़ देंगे, बस वाई जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह ये बॉय, बॉय इसको भी प्लूरल बनाएंगे तो क्या जोड़ देंगे, बस एस जोड़ देंगे, ठीक। इस तरह से हमारा प्लूरल बन गया। और भी एग्जाम्पल है, जैसे हमने ले लिया मंकी, क्या MONKEY, देखिए वाई से पहले फिर यहाँ पे हमको भावेल दिख रहा है, तो सिंपली से हमको करना क्या है, इसमें सिंपल से इसमें बस हमको वाई जोड़ देना है, मंकी हो जाएगा, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया डे, डे ले लिया, तो फिर इसको प्लूरल बनाना होगा तो बस हमको एस जोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से दो रूल्स हो गए। एक रूल हमने क्या जाना कि अगर किसी भी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हमको करना क्या है, वाई को हटा के IES जोड़ देना है, ठीक है। अगला रूल हमने देखा कि अगर किसी भी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई भावेल आ जाए, भावेल में आप जानते हैं क्या क्या होता है, AEIOU, भावेल आ जाए तो हमको करना क्या है, सिंपल से वाई में बस एस जोड़ देना है और प्लूरल बना देना है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था BOY, बॉय, बॉय का हम प्लूरल बना दिए तो बॉयज हो गया, मंकी का मंकीज हो गया, डे का डेज हो गया, टॉय का टॉयज हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल हमारा कहता है कि अगर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, अगर किसी भी नाउन के अंत में, अगर अंत में आपको क्या दिख जाए, UM दिख जाए, ठीक है, IS दिख जाए, ठीक। अगर UM दिख जाए तो इसको हमको किस में बदल देना है, A में बदल देना है, और IS दिख जाए तो इसको हमको बदल देना है ES में बदल देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये कुछ नियम आ चुका है। अगर UM आए तो उसको A में बदल देना है, IS आए तो उसे ES में बदल देना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स हमारा हम लेते हैं, पहला एग्जाम्पल डाटम, क्या है DATUM, डाटम, डाटम लेते हैं। तो इसको जब हम, ये तो है हमारा सिंगुलर, जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा DATA, क्योंकि यहाँ पे हमको UM दिख रहा है ना, तो UM को हम किस में बदल देंगे, A में बदल देंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम एजेंडम, क्या है एजेंडम, एजेंडम, एजेंडम का मतलब कार्यक्रम होता है, ठीक है। अब हम एजेंडम को क्या करते हैं, इसको प्लूरल बनाते हैं। तो सिंपल से करना है भाई कि UM दिख रहा है ना, UM दिख रहा है तो उसको हमको A में बदल देना है, और कुछ नहीं करना है, बस UM को A में बदल देना है। जैसे हम अगला एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरियम, क्या लेते हैं, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, इसमें भी अंत में हमको UM दिख रहा है ना, जब UM दिख रहा है हमको तो हमको सिंपल से करना क्या है, UM को हमको A में बदल देना है, तो ये हमारा हो जाएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, देखिए यहीं से बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक है। चलिए अब IS वाले एग्जांपल को लेते हैं। तो IS में हमारा आ जाता है एनालिसिस, IS में हम ले लेते हैं एनालिसिस, एनालिसिस, देखिए अंत में IS आया है ना, तो जब इसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा एनालिसिस, देखिए ANALYACS, ये हो गया हमारा एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारा हो जाएगा डायग्नोसिस, क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस,
इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा डायग्नोसिस। इसका हो जाएगा हमारा डायग्नोसिस ES जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना रूल हुआ, 3 रूल हो गया कि अगर UM आए तो उसे E में बदल देंगे, IS आए तो ES में बदल देंगे। ठीक है, चलिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल की तरफ पहुंचते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा नियम है ये कि अगर कंपाउंड नाउन आए, कंपाउंड नाउन का मतलब आप समझते हैं, कंपाउंड नाउन का मतलब होता है संयुक्त संज्ञा जिसमें 2 संज्ञाएं मिली रहती हैं। ठीक है ना, जैसे अगर कोई भी आता तो उसका जब प्लूरल बनाते हैं तो हमेशा क्या होता है कि बाद वाले का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, बाद। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो उसमें मेन रोल निभाता है ना, जो प्रधान कह सकते हैं, जो प्रधान संज्ञा है, मेन वर्ड है, उसी का प्लूरल बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए बॉयफ्रेंड, क्या लिख दिए, बॉयफ्रेंड। तो अगर हम बॉयफ्रेंड लिख दिए तो इसमें हम किसका बनाएंगे, इसमें प्रधान बॉय तो लड़का, लेकिन दोस्त है, फ्रेंड जो है वो मेन वर्ड हो रहा है ना, तो हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉय फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, बॉय फ्रेंड्स। इसी तरह आगे लेते हैं स्टेप सन। जब स्टेप सन लेते हैं तो इसका अगर हम बनाएंगे तो मेन वर्ड का ही बनाएंगे, स्टेप सन्स। ये हमारा प्लूरल बन गया। यानी कि जो भी कंपाउंड नाउन आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमेशा हम प्रिंसिपल शब्द का ही प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, मेन वर्ड का ही प्लूरल बनाते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। इस वर्ड को हम लोग देखते हैं कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ। जब इसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल बनाने के लिए इसका जो प्रिंसिपल वर्ड है वो है हमारा कमांडर। तो इसमें सिंपल से करना क्या है कि कमांडर में एस जोड़ देंगे, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा और ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया नियम। अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम हमारा कहता है कि अगर किसी भी वर्ड में मैन या ओमैन आया हो, मैन या ओमैन कंपाउंड नाउन में, यानी कि संयुक्त संज्ञा में मैन या ओमैन आया हो, तो जब हम प्लूरल बनाते हैं तो तो क्या होता है, दोनों पार्ट का प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैन या ओमैन तो क्या करते हैं, दोनों पार्ट्स का हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं मैन टीचर। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे हम तो ये हो जाएगा मेन टीचर्स। क्या हो जाएगा, मेन टीचर्स। यानी कि मैन का मेन हो जाएगा, टीचर का टीचर्स हो जाएगा। हम यहाँ पे ले लेते हैं मैन ड्राइवर। जब मैन ड्राइवर तो इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा मेन ड्राइवर्स। तो इस तरह से ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद से और भी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। और अगला एग्जांपल हम देखते हैं ओमैन डॉक्टर। जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीमेन डॉक्टर्स। क्या हो जाएगा,
वीमेन डॉक्टर्स, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, तो आप लोग इस नियम को बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, ठीक है। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा है कि अगर किसी भी शॉर्ट फॉर्म यानी कि किसी अक्षर, अंक या संक्षिप्त शब्द का अगर प्लूरल बनाना होता है तो सिंपल से हम अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, देखिए, अगर किसी भी अक्षर, अंक या संक्षिप्त का मतलब समझ रहे हैं ना, शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त शब्द का प्लूरल बनाना हो, संक्षिप्त शब्द का प्लूरल बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस यानी कि ऊपर कमा और नीचे एस, यही होता है हमारा अपॉस्ट्रोफी एस, ऊपर कमा नीचे एस और बन जाता है हमारा अपॉस्ट्रोफी एस। तो अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, किसी भी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया के, तो इसका प्लूरल बनाना होगा तो हम सिंपल से यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे। हमने अंक ले लिया 2, तो इसका अपॉस्ट्रोफी एस बनाना होगा तो क्या करेंगे, सिंपल से अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ठीक है। हमने लिख दिया बीए, हमने क्या लिख दिया, बीए, इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीए का, इसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ठीक है। हमने लिख दिया एसडीओ, एसडीओ, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो सिंपल से हो जाएगा एसडीओज, हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एमए, बड़ी फेमस है, ये है एमए। चलिए एमए का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो हमारा हो जाएगा, इसमें भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना है। तो इससे देखने को मिला कि किसी भी शॉर्ट फॉर्म हो, अंक हो या कोई भी अक्षर हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी नाउन एंड नंबर का जो रूल्स था, मेन रूल था, हमने उसको कवर कर लिया है। और आगे इससे अब किस तरह से कॉमन एरर बनता है, कैसे कॉमन एरर बनता है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्त साथियों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो सबको शेयर कीजिएगा। इसमें ये फ्री क्लास चलेगा, बिल्कुल फ्री बैचेज रहेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, जय हिंद दोस्तों।